Welcome to Feel It Academy. This is your friend and modulator Samshid. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 को कवर करेंगे। पिछले वाले में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 देखा था और पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक कवर करा था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पाइथागोरस थ्योरम, साइन रूल, कोसाइन रूल और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों ने कवर करा था। आज के टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो एंगल्स के वैल्यूज है वो देख लेते हैं। तो ये चार्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसको आप लोग अपने नोटबुक में लिख लेंगे कि इसमें क्या है कि साइन अगर 0 डिग्री हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो उसका वैल्यू 0 होगा। साइन 30 डिग्री होगा तो हाफ होगा। साइन 45 होगा तो 1/2 होगा। साइन 60 होगा तो √3/2। साइन 90 का वैल्यू 1 और साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0। उसी तरीके से साइन का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस का वैल्यू दिया हुआ है, टेन का वैल्यू दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे 0, 30, 45, 60, 90 और 180 डिग्री के लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमने ये जो एंगल लिया है यहाँ पे ये हमने रेडियन में लिया है और ये वाला जो है वो क्या है, डिग्री में है। तो डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे 30 डिग्री है, इसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अब जान रहे हैं कि यहाँ पे 6 टाइम्स होगा, ये 6 होगा तो ये हो जाएगा π/6 होगा। तो इसी तरीके से हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो डेटा हमने, ये जो चार्ट हमने जो यहाँ पे लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। फिर देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन क्या होते हैं। ये आप जानते हैं कि ये हमारा क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये एक्स एक्सिस है, यानी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाला क्या है हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस से हम लोग ये वाला एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव वाला जो पार्ट है, यहाँ से अगर राइट जाते हैं तो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है, तो इस वाले पार्ट से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं और इस रेफरेंस लाइन को हम लोग 0 डिग्री लेते हैं और फिर ये वाला 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, फिर ये रिटर्न करके हमारा 360 डिग्री हो जाता है, या जिसको 2π बोलते हैं। तो ये वाला जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये वाला क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखेंगे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सबों के वैल्यूज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके एंगल्स के वैल्यूज अगर 0 से हम लोग 90 डिग्री के बीच में रखेंगे तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे। अगर हम लोग 90 से 180 तक का वैल्यू रखेंगे एंगल्स के तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी जो रिमेनिंग 4 है वो नेगेटिव वैल्यू देगा। उसी तरीके से 180 से लेकर 270 तक का वैल्यू रखेंगे तो tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी रिमेनिंग जो 4 बच रहे हैं वो नेगेटिव वैल्यू देगा। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा कि अगर एंगल्स 270 से लेकर अगर हम लोग 0 डिग्री या जिसको हम लोग 360 डिग्री भी बोलते हैं, 270 से अगर 360 तक जाएंगे तो तब हमारा एंगल्स के वैल्यू अगर 270 से 360 डिग्री होगा तो कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, बाकी हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। तो ये है हमारा कि डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में या डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या साइन होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब अगर देख लेते हैं कि कुछ और टाइप का अगर हम लोगों को एंगल्स अगर मिले तो उसको कैसे हम लोग नोन वाले वैल्यूज में, नोन एंगल्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि साइन 120 डिग्री या cos 120 डिग्री, तो हम लोगों ने जो चार्ट जो देखा है उसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री तक के वैल्यूज को हम लोगों ने देखा। लेकिन साइन 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री है तो 120 डिग्री वाला हम लोगों ने नहीं देखा है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, नॉन वाले में कन्वर्ट करते हैं। तो नॉन वाले में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर जो भी एंगल्स है, ये जो एंगल है ये इसमें 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 हमारा क्या हो, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो, तब हम लोग उसको क्या करते हैं, ये फाई है यानी, और ये पूरा हमारा एंगल हो गया, ये पूरा एंगल का वैल्यू हो गया। लेकिन इसमें हमारा क्या है, ये वाला जो वैल्यू जो है वो और मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो इस फाई को हम लोग सिंपली क्या लिख देते हैं, थीटा लिख देते हैं। और अगर वो साइन फाई है तो उसको हम लोग cos थीटा लिख देंगे, tan फाई है तो
कॉट थीटा, सेक फाई है तो कोसेक थीटा लिख देते हैं, या कॉस है तो साइन, कॉट है तो टैन, कोसेक है तो सेक वाला हम लोग लिख देते हैं। इस तरीके से लिख देते हैं। अब जैसे मान लेते हैं ये साइन 120 है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे हम लोग रिड्यूस करेंगे स्मॉलर एंगल्स में। तो ये साइन 120 डिग्री है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री लिख सकते हैं। और ये जो है ये 90 डिग्री है, अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 90 डिग्री और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो ये साइन है तो साइन को हम लोग कॉस लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस, और ये थीटा लिख देते हैं क्योंकि ये प्लस माइनस थीटा है, तो यहाँ पे प्लस 30 तो प्लस ये 30 डिग्री लिख देते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे इसका साइन क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो उसके लिए हम लोग इसको रेफर करेंगे। तो आप जानते हैं ये 120 डिग्री जो होगा वो 90 से 180 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड में साइन जो होता है ये ओरिजिनल वाला, ध्यान यहाँ पे देंगे कि हम लोग ये ओरिजिनल वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ना कि ये वाला लेते हैं। तो इसका देखेंगे ये साइन है तो साइन क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, इस वाले में क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये वाला हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये 120 डिग्री हमारा किस में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन लिखे। तो उसी तरीके से अगर हम लोग cos 120 ले ले तो अगेन cos 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 प्लस में 30 डिग्री लिख सकते हैं, और फिर cos, फिर ये 90 हो गया, ये cos हो गया, और ये 90 यानी कि और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो गए, तो ये cos है, cos को हम लोग साइन लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन, और यहाँ पे ये हो जाएगा 30, ये प्लस थीटा हो गया, यानी ये वाला चीज हो गया प्लस थीटा, ये 30। अब देख लेते हैं साइन क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, तो अब क्या है ये cos हो गया, cos हो गया, और ये कितना है 120 डिग्री, तो अगेन 120 डिग्री हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसमें जो cos जो होता है वो निगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन दे देंगे। अब हम लोग जानते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को पता ही है कि हाफ होता है, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ, और cos 30 डिग्री का वैल्यू पता ही है कि कितना होता है √3/2 होता है, ये हो जाएगा प्लस √3/2 हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर रिड्यूस करना हो एंगल्स को तो इस तरीके से करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर एंगल्स में अगर हमारा π/2 का इवन मल्टीपल हो, वहां पे हम लोगों ने ऑड पढ़ा है, यहाँ पे इवन पढ़ते हैं, तो इवन पढ़ते हैं तो अगेन फाई जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं इवन मल्टीपल में हमारा आ रहा है, इसको लिखते हैं प्लस माइनस थीटा, और इसको हम लोग सिंपली थीटा लिख देते हैं। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा, इवन मल्टीपल ऑफ π/2 में कोई चेंज नहीं आता है, ऑड में हमारा सिर्फ चेंज आता है। तो इवन में साइन जो है वो साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन जो है वो टैन ही हमारा रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे मान लेते हैं हमारा साइन 240 डिग्री, तो जो साइन 240 को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस में हम लोग लिख सकते हैं इसको 60 डिग्री लिख सकते हैं। अगेन आप ये देख रहे हैं 180 डिग्री ये क्या है इवन मल्टीपल ऑफ π/2 यानी कि 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन है, तो ये साइन ही रह जाएगा, ये साइन 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये साइन है तो हमारा साइन ही रह जाएगा, ये साइन 60 डिग्री। अब इसका देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, तो अगेन ये 240 डिग्री, तो 240 डिग्री ये 180 डिग्री है, ये 270 यानी कि 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड में साइन क्या होता है, ये ओरिजिनल वाला हम लोग देखते हैं साइन क्या होता है निगेटिव होता है, तो हम लोग यहाँ पे निगेटिव दे देंगे। और हम लोग जानते हैं साइन 60 का क्या वैल्यू होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये हो जाएगा -√3/2 जाएगा। ये सारी चीजें हैं हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। इसी तरीके से हम लोग कन्वर्जन करते हैं, अगर हायर एंगल्स हो तो उसको लोअर में कन्वर्ट करके फिर नॉन वाले में लाकर फिर उसका वैल्यू हम लोग इस तरीके से निकाल देते हैं। अब देखते हैं कुछ कुछ अगर ऑड एंगल्स हो जैसे साइन 15 डिग्री cos 70 डिग्री, तो इस तरीके के वैल्यूज हम लोग को याद नहीं होते, तो इस तरीके के वैल्यूज का एंगल्स के वैल्यूज का कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि साइन थीटा का क्या ग्राफ होता है। तो साइन थीटा जो होता है उसका ग्राफ जो होता है वो इस तरीके का होता है, इस शेप में होता है। और हमारा ये याद रखने वाली बात क्या है कि साइन जो होता है वो हमेशा 1 से लेकर -1 तक का ही वैल्यू देता है। ये हमेशा बात ध्यान में रखना है कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है।
उसी तरीके से अगर देखें तो कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके का होता है, और इसका भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि साइन 0 का वैल्यू हमारा 0 होता है, लेकिन यहाँ पे कॉस 0 ले लेंगे तो कॉस 0 का वैल्यू हमारा 1 होता है। तो ये यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस है। अब लेते हैं, मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। तो इन सब एंगल्स का हम लोग एक अप्रोक्स वैल्यू पता करते हैं। तो ये चूंकि साइन है तो हम लोग साइन वाला ग्राफ ले लेंगे, और साइन वाला ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, ये 15 डिग्री है, 90 डिग्री से लेस है, तो 0 से लेके 90 डिग्री तक वाला हम लोग एक पोर्शन ले लेंगे साइन ग्राफ का। फिर ये आप देख रहे हैं ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू 0.5, साइन 45 का 0.7 और साइन 60 का ये 0.9, ये सभी वैल्यू दिए हुए हैं। अब आपको करना क्या है, ये देखना है कि 15 डिग्री कहाँ पर लाई कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये 0 से 30 में लाई करेगा, यहाँ पर होगा, तो इसको हम लोग इस तरीके से कर लेंगे तो पता ये चलेगा कि ये यहाँ पर आके कट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 0.5 और 0 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू लगभग लगभग देखेंगे तो 0.25 हो जाएगा। तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये वाला तरीका, ये वाला टेक्निक अप्लाई करके हम लोग इस तरीके के ऑड एंगल्स का वैल्यू बता सकते हैं। अब अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं cos 70 डिग्री का, तो cos है तो हम लोग cos वाला ग्राफ ले लेंगे, और ये 70 डिग्री है, 90 डिग्री से कम है, तो 0 से लेके 90 डिग्री तक वाला हम लोग ग्राफ का पोर्शन ले लेंगे, कॉस के ग्राफ का पोर्शन ले लेंगे। तो ये वाला चीज है। अगेन ये सारी चीजें हैं अलग अलग वैल्यूज पे, अलग अलग एंगल्स के वैल्यूज पे ये वैल्यूज दिए हुए हैं कॉस के। अब हम लोगों को देखना है कि ये 70 कहाँ लाई करेगा। तो 70 आप देख रहे हैं ये 60 और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा, और 60 डिग्री की तरह क्लोजर होगा। तो हम लोग देख लेते हैं इसका वैल्यू लगभग लगभग हमारा क्या आएगा। तो जब हम लोग देखेंगे तो ये 0.5 की थोड़ा सा क्लोज में आ रहा है, इसका जो वैल्यू जो होगा वो 0.25 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि लगभग लगभग 0.3 होगा। तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू हमारा क्या होगा, 0.3 होगा। cos 70 का कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स वैल्यू 0.3 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग अगर कहीं पे बाई चांस अगर ऑड एंगल्स आ जाते हैं तो ये वाला टेक्निक अप्लाई करके हम लोग वैल्यूज निकाल लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को बस इतना ही बातें ध्यान में रखनी चाहिए। फिजिक्स में बस इतना ही चीजें आती है, बार बार यूज में आती है, तो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है।